सभी को नमस्कार। विगत सप्ताह से मैंने अपने इस चैनल पर पुराणों पर कुछ चर्चा आरंभ की है। बहुत क्रमबद्ध या सिलसिलेवार यह चर्चा नहीं है। जब जो विषय सूझ जाता है पुराणों से संबंधित, उसको मैं उठा लेता हूँ। पुराणों का साहित्य, पुराण साहित्य अपार महासागर है और उस महासागर में इस महादेश की ज्ञान धाराओं की अनेक सरिताएं समाई हुई हैं और उससे कई अनेक धाराएं उपधाराएं निकलती भी हैं। मैंने कहा कि 18 महापुराण हैं। 18 महापुराणों की संख्या पर भी विचार किया और उनकी नामावली भी मैंने प्रस्तुत की और यह भी विचार किया कि कुछ पुराणों को लेकर विचिकित्सा है, आपत्ति विप्रतिपत्ति है कि इसको महापुराणों में माना जाए या उप पुराणों में माना जाए। महापुराणों के साथ ही उप पुराणों पर विचार आता है और 18 महापुराण यदि हैं तो 18 ही उपपुराण परिगणित किए जाते रहे हैं। 18 महापुराणों में कुछ के संबंध में तो असंदिग्ध रूप से कहा जाता है कि यह महापुराण है ही, जैसे भविष्य पुराण महापुराण है। पर भागवत और देवी भागवत को लेकर के ही संदेह प्रकट किया जाता है। वायु पुराण और शिव पुराण को लेकर के कुछ संदेह प्रकट किया जाता है कि इन दोनों में से कौन सा, किसको महापुराण कहेंगे, किसको उपपुराण में डालेंगे। पर 18 महापुराण माने गए एक परंपरा में। वायु पुराण की गणना 18 पुराणों में है। किसी अन्य परंपरा में उसके स्थान पर शिव पुराण हो सकता है। पर 18 की संख्या निश्चित है, बाकी सब अनिश्चित हो सकता है। 18 की संख्या में विपर्य नहीं है, क्योंकि 18 की संख्या, जैसा मैंने बताया था कि रसों के साथ 9 की संख्या निर्धारित कर दी गई। तो जो वात्सल्य रस की बात करते हैं और विक्षोभ रस की बात करते हैं, भोज, वो सब बात करते रहते हैं, पर भी नवरस जो भरत मुनि ने बता दिए हैं, तो 9 की संख्या उसके प्रति उनका किंचित अभिनिवेश बना रहता है। और कई आचार्य तो यह भी कहते हैं कि मुनिमत के विरोध के कारण हम 10वां 11वां फिर नहीं मानेंगे। भरत मुनि ने 9 निर्धारित कर दिए हैं, तो 9 ही रस रहेंगे। 18 पुराण हैं तो 18 की संख्या रहेगी। उसके साथ कुछ विशेष अभिप्राय जुड़े हुए हैं। गीता में 18 अध्याय हैं, महाभारत में 18 पर्व हैं। महाभारत में 18 अक्षौहिणी सेनाएं लड़ी। 18 की संख्या, 64 की संख्या, 9 की संख्या, 5 की संख्या, 4 की संख्या, इनके अपने अलग अलग सांकेतिक अभिप्राय हैं। इसलिए 18 की संख्या का उल्लंघन नहीं होगा, यह तो परंपरा कहती है। अब उसमें तत्त संप्रदाय के अनुरोध से कोई महापुराण कभी उपपुराणों में खिसका दिया जाता है और कोई उपपुराण महापुराणों में खिसका दिया जाता है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि यह तो किसी भी तरह से कहना सर्वथा अनुचित होगा और पूरी पुराण परंपरा के साथ अन्याय होगा कि महापुराणों से कुछ नीचे उपपुराण आते हैं। भले ही परंपरा यह बताती रहे, एक परंपरा, कि महापुराणों से उपपुराणों की उत्पत्ति हुई है, तो बताते रहते हैं बड़े से छोटा निकला। उसका उल्टा भी उतना ही सही होता है कि छोटे से बड़ा निकला है। और उपपुराण छोटे हैं ही नहीं, किसी भी तरह से छोटे नहीं है महापुराणों के सामने। तो जिस तरह से अधीक्षक का उपाधीक्षक होता है, अध्यक्ष का उपाध्यक्ष होता है, या इंस्पेक्टर का डिप्टी इंस्पेक्टर होता है और सब इंस्पेक्टर होता है, तो उसमें हायरार्की या पदक्रम बनता है। उस तरह से पुराणों में पद और कद छोटा नहीं होता। उप पुराण होने से कोई पुराण छोटा नहीं हो जाता। कई उपपुराण तो इतने महनीय हैं कि हम यदि उपपुराण को भुला देते हैं महापुराणों के सामने, तो पूरी भारतीय परंपरा के साथ गंभीर अन्याय हम करते हैं। कैसे छोड़ा छोड़ा जा सकता है विष्णु धर्मोत्तर पुराण को? कला के अध्येताओं के लिए तो सबसे बड़ा महाकोश है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। वो प्रथम निरूपण है
5 कलाओं का एक साथ महान ग्रंथ है। और भी बहुत कुछ है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में 3 खंड हैं। तीसरा खंड तो कलाओं का महाकोश है। इतना विशद विस्तृत निरूपण सारी कलाओं का एक साथ अन्य किसी ग्रंथ में है ही नहीं, और इतने प्राचीन ग्रंथ में तो बिल्कुल ही नहीं है। उपपुराणों में उसको मानते हैं। आकार में भी बहुत बड़ा है। कहीं कहीं तो स्कंद पुराण को भी, स्कांद को भी उपपुराण कह दिया है किसी एक परिगणना में। तो ये परिगणनाएं अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग मत संप्रदायों में होती रहती हैं। परंपरा इन संप्रदायों मतों से बहुत बड़ी है। उसमें छोटे बड़े का नहीं होता, उसमें हायरार्की नहीं होती, उसमें अध्यक्ष के नीचे उपाध्यक्ष होता है, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ इंद्र हैं तो उपेंद्र हैं। उपेंद्र तो विष्णु को कहते हैं। इंद्र के छोटे भाई हैं इसलिए उपेंद्र कहा, पर उनका महत्व कम हो गया उपेंद्र कहने से। ऐसा तो नहीं हो सकता, छोटा भाई बड़े भाई से कई बार बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो मैं तो कह सकता हूँ कि कई उपपुराण ऐसे हैं जो कि कथित महापुराणों से मेरी दृष्टि में कई गुना अधिक महिमशाली हैं, महिममय हैं, और उनको उपपुराण मान करके उपेक्षित नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए किंचित स्वल्प चर्चा उपपुराणों पर करेंगे। पहली समस्या जो आती है उपपुराणों के संबंध में कि 18 तो मान लिया कि 18 हैं, लेकिन कौन कौन से 18 उपपुराण हैं इसमें मतभेद है। और उपपुराण कब हुए, कहाँ से आए, उनके काल क्रम के संबंध में, उनके काल निर्धारण के संबंध में भी नाना मत हैं। अनेक उपपुराण कई महापुराणों से बहुत प्राचीन हैं। कहीं हरिवंश पुराण को उपपुराण मान लिया, उससे पुराना पुराण तो कहीं मिल ही नहीं सकता। वो तो महाभारत का खिल पर्व है, वो तो महाभारत के साथ तैयार हो रहा है। पूरा हरिवंश पुराण महाग्रंथ है, उसको मिलाकर के ही महाभारत में 1 लाख से ऊपर श्लोक होते हैं। और जिन सौती की चर्चा मैंने की, उन्होंने उसका प्रवचन किया पहली बार, उन्होंने उसको बनाया। तो उपपुराण होने से अर्वाचीन ने ये भी नहीं कह सकते। महापुराणों से ही उपपुराणों की उत्पत्ति हुई, ऐसा जो एक पारंपरिक मत है, वह भी इदमित्थम तया सत्य नहीं माना जा सकता। इप्सो फैक्टो इट इज नॉट प्रॉपर टू से दैट उपपुराणास वर बोर्न आउट ऑफ द महापुराणास। और बाकी एक परंपरा यह मानती है कि उपपुराणों की उत्पत्ति महापुराणों से हुई। पद्म पुराण से नरसिंह विषयक कथाएं लेकर नारसिंह पुराण की उत्पत्ति हुई। भविष्य पुराण जो कि निश्चित रूप से महापुराणों में हर परंपरा में परिगणित है, उससे सांब विषयक कथाएं लेकर सांब पुराण की रचना हुई। कुछ सीमा तक सत्य भी है यह कि कुछ उपपुराणों में महापुराणों की सामग्री आ गई है और वे उपपुराण परवर्ती भी हैं। पर अनेक उपपुराण बहुत सारे महापुराणों से पूर्ववर्ती भी हैं। तो यह न तो महापुराण और उपपुराण में उत्पत्ति उत्पादक भाव संबंध है, जन्य जनक भाव संबंध है, न अंगांगी भाव संबंध है कि महापुराण अंगी हैं और ये उनके अंग हैं, और ये उनके जनक हैं और ये उनसे जन्य हैं। ऐसा भी कहना उचित नहीं है। लेकिन उपपुराण की धारा चली आ रही है। उपपुराण संज्ञा ही बाद में आई होगी। जिस तरह से रूपक और उनके समानांतर उपरूपक चले आ रहे हैं, तो वहां भी मेरा कहना यही है, नाट्यशास्त्र की परंपरा में, कि उपरूपक संज्ञा ही बहुत बाद में आई, और उपरूपक तो बहुत पहले से चले आ रहे थे। भले ही भरत मुनि ये कहते रहे कि रूपकों से उपरूपकों की उत्पत्ति हुई है, लेकिन वास्तव में ऐतिहासिक दृष्टि से यह बात गले नहीं उतरती कि रूपकों से उपरूपकों की उत्पत्ति हुई होगी। उल्टा भी हो सकता है। पूरी संभावना इस बात की है, जैसा कि वी राघवन तथा अन्य विद्वान ऐतिहासिक क्रम से मानते हैं, कि उपरूपक जो बहुत छोटे छोटे रूपक प्रकार हैं जो कि लोक परंपरा में प्रचलित हैं, उन्हीं का विकास, परिवर्धन, परिष्कार होते हुए यह रूपक की परंपरा, जो क्लासिकल थिएटर जिसको कहते हैं, वह बनी। और 10 रूपक, वहां 10 की संख्या निर्धारित कर दी गई, तो 11वां नहीं होगा। हालांकि उसको भी तोड़ा, कई आचार्यों ने 12 रूपक माने ही, पर भरत मुनि ने 10 रूपक गिनाए, तो 10 रूपक संज्ञा प्रसिद्ध हो गई है। उपरूपकों की संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती। वो तो बढ़ते रहे और भी नए उपरूपक आते रहे, और वो कब प्रचलित थे, जो लोकप प्रचलित होता है उसकी उसकी परिगणना नहीं होती। लोक का महासागर है, उसमें कब कैसा कितना उत्पन्न होगा
नहीं कहा जा सकता। इसलिए अ, मैंने इकट्ठा किए तो लगभग 40 की संख्या पहुंचती है। किसी ने 18 उपरूपक गिनाए हैं, किसी ने रूपक उपरूपक मिला करके 32 कर दिए हैं। उसी तरह से उपपुराणों के संबंध में है, उनकी संख्या 18 उपपुराणों की भी सीमित कर दी गई है। और कौन कौन से 18 हैं इसके संबंध में अलग अलग मत हैं, वर्जन्स हैं। गरुड़ पुराण जो कि महापुराण है, उसमें सनत कुमार, नारसिंह, स्कांद, शिव जो शिव पुराण है, शिवधर्म पुराण, आश्चर्य पुराण, नारदीय पुराण, कापिल पुराण, वामन पुराण, औशनस, ब्रह्मांड, वारुण, कालिका पुराण, वारुण पुराण, कालिका पुराण, माहेश्वर पुराण, सांब पुराण, सौर पुराण, पाराशर पुराण, मारीच पुराण और भार्गव पुराण, ये 18 उपपुराण गरुड़ पुराण में गिनाए गए हैं। अब इसमें वामन पुराण भी गिना दिया उन्होंने उपपुराणों में, जबकि वामन तो महापुराणों में ही गिना जाता रहा है। ब्रह्मांड पुराण को भी मद्वयम वाला जो पद्य मैंने पढ़ा, व्रतत्रयम व चतुष्टयम, उसमें ब्रह्मांड, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त, ये 3 महापुराणों में आ जाते हैं। उसमें से वामन पुराण इन्होंने डाल दिया गरुड़ पुराण की सूची में, उप पुराणों में। तो यह उप पुराणों की महापुराणों में परिगणना, महापुराणों की उप पुराणों में परिगणना, यह चला आ रहा है। इससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता, अलग अलग सूचियां अलग अलग मिलती हैं। श्रीमद् भागवत में भी उप पुराणों की गणना है, और उप पुराण गिना रहे हैं। इसी से स्पष्ट है कि श्रीमद् भागवत इन उप पुराणों के बाद में है, नहीं तो पहले की ही जानकारी तो देंगे। गरुड़ पुराण यदि गिना रहा है उप पुराणों के नाम, तो उप पुराण उनके पहले से चले आ रहे हैं। इसलिए यह एक परंपरा जो बनती है कि महापुराणों से उप पुराणों की उत्पत्ति हुई, उसी को दूसरी परंपरा खंडित भी करती है। हमारे यहाँ इस तरह की खूब परंपराएं रही हैं, सभी अपनी अपनी दृष्टि से आदरणीय है, यह तो होगा ही। इतना बड़ा महादेश है, उसमें परंपरा की बहुलता है, तो यही इस महादेश की विशेषता भी है, बड़ी विशेषता है। किसी एक को पकड़ करके और रह जाओगे कि यही सत्य है, तो सत्य को भी हनन कर दो, सत्य का भी हनन करोगे। इसलिए सच्चाई तक पहुंचने के लिए सापेक्ष दृष्टि से देखना होता है। इस दृष्टि से यह सही था और उस दृष्टि से यह सही हुआ। श्रीमद् भागवत में जो 18 उप पुराण गिनाए गए, वह में नहीं नहीं, यह श्रीमद् भागवत नहीं है, यह देवी भागवत है। दोनों में भ्रम हो जाता है। देवी भागवत, वो देवी पहले जुड़ा हुआ था, मैं सिर्फ भागवत पढ़ गया। देवी भागवत में पुराणों की सूची जो है वह इस प्रकार है। सनत कुमारम प्रथमम, नारसिंहम ततः परम, नारदीयम शिवम चैव दौर्वास स मनुत्तरम, दौर्वास समनुत्तरम, कापिलम मानवम चैव तथा चौशनसम स्मृतम, वारुणम कालिकाख्यम च सांबम नंदीकृतम शुभम, सौरम पाराशर प्रोक्तम आदित्यम च सविस्तरम, एतान्युपपुराणानि कथितानि महात्मभिः। उपपुराण संज्ञा का भी प्रयोग उन्होंने किया। महात्माओं ने ये उपपुराण बताए हैं, ऐसा उन्होंने कहा। सनत कुमार पुराण सबसे पहले गिना जाना चाहिए, ये प्रथम शब्द उसके साथ जोड़ा है। सनत कुमार तो सृष्टि के आदि काल में ब्रह्मा ने जिनकी उत्पत्ति की, उनमें से सनत कुमारों की उत्पत्ति उन्होंने की, और आगम परंपरा के पहले गुरु वे हैं। तो सनत कुमार पुराण वही है। अब इनमें से देखना पड़ेगा कि कितने मिल रहे हैं, कितने प्रकाशित हो चुके हैं और कितने अनुपलब्ध हैं। इस पर मैं कभी चर्चा करूंगा, और यथासंभव एक एक उपपुराण पर भी चर्चा कभी करूंगा। सनत कुमार पहले, सबसे पहले गिना जाए, ऐसा कहते हैं देवी भागवत पुराणकार। नारसिंहम तथा परम, नारसिंह या नरसिंह पुराण, नरसिंह पुराण भी कहते हैं, नरसिंह पुराण भी कहते हैं, यह प्रकाशित मिलता है। मेरे पास गीता प्रेस गोरखपुर का नरसिंह पुराण है। अन्य पुराण भी उप पुराणों में कुछ छपे हैं। रामनगर में जो पुराण का इंस्टीट्यूट है,
इंस्टीट्यूट ऑफ पुराणिक स्टडीज, और नैमिषारण्य में सीतापुर जिले में पुराण पर अध्ययन का अनुसंधान प्रतिष्ठान है, इंडोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है। इनसे कुछ पुराण छपे हैं, कुछ हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से छपे हैं हिंदी अनुवाद सहित। तो सनत कुमार पुराण सबसे पहले, फिर नरसिंह नरसिंह या नारसिंह अर्थात नरसिंह पुराण, नारदीयम नारद पुराण, शिव पुराण इन्होंने उपपुराण में ही गिना। दौर्वाससम दुर्वासा पुराण था, और उसके लिए कहा अनुत्तमम, यह श्रेष्ठ उपपुराण है, प्रशंसा इन्होंने वहीं कर दी। और कापिलम कपिल पुराण है, मानव 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 पुराण है, और उशनस पुराण है, शुक्राचार्य का पुराण होगा। उष्णा शुक्राचार्य को कहते हैं। वारुणम वरुण 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 पुराण होगा। कालिका पुराण मिलता है, कालिका पुराण को उप पुराणों में गिनाया। सांब पुराण मिलता है, वह उप पुराणों में गिनाया। और नंदी पुराण है। सौर पुराण, सूर्य पर, सूर्य उसके प्रवक्ता हैं। पाराशर पुराण है। और आदित्य पुराण अलग है। आदित्यम च सविस्तरम, एक एक विशेषण कहीं कहीं जोड़ा है इन्होंने। तो आदित्य पुराण जो विस्तार सहित है, इसलिए सौर पुराण से अलग है, ऐसा आशय प्रतीत होता है। तो इस तरह से ये 18 उप पुराण, सनत कुमार, नरसिंह, नारदीय, शिव, दुर्वासा, कपिल, मानव, उशनस, वरुण, कालिका, सांब, नंदी, सौर, पाराशर, आदित्य, मिला करके 18 होने चाहिए। ये देवी भागवत में प्रथम अध्याय में ही सूची गिनाई गई है। इसमें सौर पुराण अलग गिनाया और आदित्य पुराण अलग गिनाया। शुक्राचार्य से संबंधित उष्णस पुराण, औष्णस पुराण भी यहाँ परिगणित है। पर गरुड़ पुराण में जो सूची दी है उसमें ब्रह्मांड पुराण जोड़ लिया है। देवी भागवत की सूची में ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म पुराण ये दोनों नहीं हैं। इसलिए देवी भागवत के मतानुसार ये महापुराणों में ही परिगणनीय हैं, ऐसा आशय प्रतीत होता है। एक और मत है जिसमें चंडी पुराण, मानव पुराण, गणेश पुराण, ये गणेश पुराण का नाम यहाँ पहली बार आता है। गणेश पुराण मिलता है, बहुत ही बड़ा है। नंद पुराण या नंदी पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण अब पहली बार यहाँ आया है, जबकि सबसे प्राचीन पुराणों में वह है। वो तो 4वीं शताब्दी के आसपास बन चुका था। अद्भुत पुराण है। क्या परंपरा है पुराणों की, आंखें खोल देने वाली परंपरा है। बहुत हवा खड़ा किया जाता है IKS का। उसमें नाट्यशास्त्र की कोई बात होती है कि नहीं होती है, उसमें पुराणों की कोई बात होती है कि नहीं होती है। उसमें विष्णु पुराणों की बात करेंगे तो भागवत की बात करेंगे सिर्फ, विष्णु धर्मोत्तर की बात उसमें होती है कि नहीं होती है। तो फिर क्या IKS है? दुर्वासा पुराण, माहेश्वर पुराण, भार्गव पुराण, कल की पुराण, इन पुराणों की गणना की गई है। पर ये सारे पुराण महासागर हैं ज्ञान परंपराओं के। कल की पुराण तो मिलता है, बहुत अच्छा है, उस पर तो मैं कभी चर्चा करूंगा। एक ग्रंथ है हेमाद्रि का चतुर्वर्ग चिंतामणि, वो अपने आप में विश्वकोशात्मक ग्रंथ है। बहुत बड़ा ग्रंथ बनाया है हेमाद्रि ने। हेमाद्रि स्वयं बड़े महापंडित थे, उनकी टीका भी है। रघुवंश दर्पण, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने, आचार्य जी ने संपादन किया है रघुवंश दर्पण का। यदि ये वही हेमाद्रि हैं तो चतुर्वर्ग चिंतामणि उनका विशालकाय ग्रंथ है। उन्होंने भी, विश्वकोशात्मक ग्रंथ है, उन्होंने भी 18 उपपुराण गिनाए हैं। हेमाद्रि का भी मैं उद्धरण पढ़ देता हूँ। यहाँ भी सनत कुमार पुराण को सबसे पहला उपपुराण माना है। आद्यम सनत कुमारोक्तम नारसिंह मतः परम, तृतीयम नांदमुद्दिष्टम कुमारेण तु भाषितम, चतुर्थम शिवधर्माख्यम साक्षान्नंदीश भाषितम, दुर्वाससोक्तमाश्चर्यं नारदोक्तमतः परं, कापिलं मानवं चैव तथैवोशनसं परं, ब्रह्माण्डं वारुणं चैव कालिकाभयमेव च, माहेश्वरं तथा सांबं सौरं सौरं सर्वार्थसाधकं, पराशरोक्तं प्रथमं तथा भागवतद्वयम्। ये और ही कुछ विस्मयजनक सूची है कि भागवतद्वयम् इन्होंने कहा। दोनों भागवत भी उपपुराण में ही इन्होंने गिन लिया, देवी भागवत भी और श्रीमद् भागवत महापुराण भी। कोई विचलित होने की बात नहीं है। उपपुराण होने से कोई कमतर नहीं हो जाता। जिस तरह से इंद्र से उपेंद्र बड़े हो सकते हैं,
भले ही आपने उपपुराण में डाल दिया, लेकिन भागवत का महात्म्य तो भागवत कहना ही क्या है। इन्होंने, हिमाद्री ने जो सूची दी है उसमें यह निर्विवाद है कि सनत कुमार पुराण की गणना आद्य पुराण के रूप में होगी, और कहीं कहीं आदि पुराण भी नाम से छपा हुआ है एक पुराण, और यह अन्वेषणीय है कि सनत कुमार पुराण वही है या अलग है, पर आदि पुराण मैंने छपा हुआ देखा है। और नरसिंह पुराण को सभी उप पुराणों में गिनते हैं, उसकी महापुराणों में गणना गणना कहीं नहीं की गई, यद्यपि बहुत ही महत्वपूर्ण पुराण है, बहुत सुंदर भी है। तो यह हिमाद्री जो है सनत कुमार को आद्य बताते हैं, फिर नरसिंह पुराण, फिर नंदी पुराण या नांद भी उसका नाम है। इसके बारे में ये जानकारी देते हैं कि कुमार ने इसको कहा है। कुमार से आशय कार्तिकेय से मानना चाहिए, और शिव धर्माख्य पुराण इन्होंने नाम दिया है, और यह नंदीश्वर के द्वारा कहा गया। नंदीश्वर बड़े आचार्य हैं, और नंदीश्वर के नाम से अन्य कई ग्रंथ मिलते हैं, कुछ लुप्त हैं, पर यह नंदीश के द्वारा भाषित है, प्रोक्त है, ऐसा कहा है। अब ये शिव पुराण तो कदाचित नहीं हो सकता है, जहां तक मैं समझ रहा हूं। दुर्वासोक्तम आश्चर्यम, इन्होंने यह सूचना एक तरह से दी है कि आश्चर्य पुराण की गणना एक सूची में उप पुराणों के रूप में की गई है, और दुर्वासा पुराण भी, दुर्वासस पुराण को भी उप पुराणों में गिना गया है। पर यह दुर्वासा पुराण और आश्चर्य पुराण एक ही पुराण होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दुर्वासोक्त पुराण कहा है आश्चर्य पुराण को। जो प्रवक्ता है पुराण का, उसी के नाम पर पुराण है। वायु पुराण के प्रवक्ता वायु देवता है, वायु का वर्णन उसमें नहीं है, वायु देवता ने जो कुछ बताया है ज्ञान, वह वायु पुराण में है, इसलिए वायु पुराण उसकी संज्ञा है। सूर्य देवता ने जो कुछ ज्ञान दिया है वह सौर पुराण में है, इसलिए सौर पुराण उसकी संज्ञा है। इस तरह से मानना चाहिए। और नारदोक्तम अतः परम, यहाँ कहा ही है, तो नारद पुराण है, उसमें नारद की कथाएं होना आवश्यक नहीं है। नारद उसके प्रवक्ता हैं, उन ऋषि ने उसको कहा है, इसलिए नारद पुराण उसकी संज्ञा है। कपिल के नाम से कापिल पुराण है, कपिल पुराण भी कह सकते हैं। मानव पुराण, ये कई सूचियों में मानव पुराण तो आता ही है, और उष्णस पुराण भी कई सूचियों में हमने देखा कि गिनाया गया है, जो शुक्राचार्य का पुराण है। और ब्रह्मांड पुराण को इन्होंने गिन लिया, जो कि महापुराणों में गिनाया जाता रहा है। उप पुराणों में वारुण पुराण को, लगभग सभी सूचियों में वरुण पुराण को उप पुराणों में परिगणित किया है। ये वरुण देवता के द्वारा कहा हुआ पुराण है। और कालिका पुराण बहुत प्रसिद्ध है, माहेश्वर पुराण और सांब पुराण और सौर पुराण और पाराशर पुराण और भागवत द्वयम, दोनों भागवत, कुल मिलाकर के इतने पुराणों के नाम इन्होंने, हिमाद्री ने, पुराणों की सूची में गिनाए हैं। और सूचियों में ओवरलैपिंग भी है, एक का दूसरे में परिगणन कहीं कर लिया गया है, इसका महापुराणों का कहीं उपपुराणों में, उपपुराणों का कहीं महापुराणों में, यह सब तो हुआ ही है। जिन 18 पुराणों की गणना उपपुराणों के रूप में एक सूची में है, उनमें से कुछ छोड़ करके कुछ अन्य जोड़ करके दूसरी सूची में मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के यदि सूची बनाई जाए, टेबुलेशन किया जाए, जो गणना है 18 उपपुराणों की, जो अलग अलग सूचियां हैं, उनकी कंप्लीट सूची बनाई जाए, इतना भेद मिलेगा कि सारे यदि इकट्ठे किए जाएं तो पुराण 100 से अधिक हो जाते हैं। और ये महानिधि है इस देश की। ये छोटे ग्रंथ नहीं है, ये बड़े ग्रंथ हैं, विपुलकाय ग्रंथ हैं। 10-20 हजार नहीं, उससे अधिक श्लोक लगा करके 80,000 तक श्लोक, महाभारत के आकार के पुराण ये हैं, और इतना ज्ञान इनमें समाया हुआ है। अलबिरूनी खूब घूमे भारत में, उन्होंने पोथियां प्राप्त की, बहुत अध्ययन किया। कई जानकारियां जो अलबिरूनी देते हैं भारत संबंधी अपने ग्रंथ में, वे अन्य स्रोतों से प्राप्त नहीं होती हैं। उन्होंने कुछ पुराण देखे थे, कुछ पुराणों की पोथियां उन्होंने देखी होंगी। उसमें से जो अलबिरूनी की किताब है, जो अंग्रेजी हिंदी अनुवाद दोनों में मिलती है, जिस पर मैं चर्चा करता रहा हूँ, उसमें उन्होंने आदित्य पुराण, सोम पुराण, इसकी सोम पुराण की गणना, जितनी सूचियां मैंने अभी तक देखी प्राय उसमें नहीं मिलती हैं। उन्होंने सोम पुराण देखा होगा। सांब पुराण उन्होंने उसका नाम लिया है, नरसिंह पुराण। कुछ इतने पुराणों का नाम अलबिरूनी ने अपने ग्रंथ में लिया है। श्रीधर स्वामी के शिष्य और देवी भागवत के टीकाकार नीलकंठ, ये
महाभारत के टीकाकार नीलकंठ से भिन्न होंगे, क्योंकि श्रीधर स्वामी के शिष्य हैं और देवी भागवत की टीका इन्होंने लिखी। श्रीधर स्वामी ने श्रीमद् भागवत की टीका लिखी है, उनके शिष्य नीलकंठ देवी भागवत की टीका कर रहे हैं। तो नीलकंठ अपनी टीका में, देवी भागवत टीका में कहते हैं कि उपपुराणों और औपपुराणों दोनों का मूल 18 महापुराण है। पर जैसा मैं कहता रहा हूं कि एक परंपरा भले ही यह बताती रहे, पर ऐसा सर्वत्र नहीं हुआ कि महापुराणों से उपपुराण निकले निकले हों या उत्पत्ति उनकी हुई हो। लीलाधर वियोगी ने कुछ कार्य किया है उपपुराणों पर, और उनका कहना यह है कि इन उपपुराणों में से कुछ प्रथम शताब्दी ईस्वी के आसपास आ चुके थे, और इसीलिए उनकी सूची प्राचीन पुराणों में मिल रही है। इसलिए उपपुराण जिनकी सूची महापुराण गिना रहे हैं, वे तो उन महापुराणों से पूर्ववर्ती हैं ही। और मत्स्य पुराण में कम से कम 4 उपपुराणों के नाम लिए गए हैं। मत्स्य पुराण 450 ईस्वी के पास आसपास रचा जा चुका था। इसलिए बहुत सारे उपपुराण जो हैं, वे तीसरी चौथी शताब्दी से तो पहले के हैं ही। अब एक और संज्ञा फिर मिलती है, वह औपपुराण की है। तो ये इंस्पेक्टर, फिर डिप्टी इंस्पेक्टर, फिर सब इंस्पेक्टर, उस तरह से यदि माने, हालांकि ऐसी हायरार्की बिल्कुल भी यहाँ नहीं है। 18 की संख्या करना थी तो 18 की संख्या किसी तरह हटाते हटाते 18 कुछ कम करके किसी सूची में कुछ और जोड़े, किसी सूची में उनमें से कुछ और हटा के कुछ और जोड़े, 18 18 लेकिन किए। महापुराणों के बाद जब उप पुराण गिनाए फिर भी बच जाते हैं, तब उनको औप पुराण कहा गया। उप उप की संधि करेंगे, उप धन उप, औप शब्द हो जाएगा। उपौप भी कह सकते हैं। जैसे लैंग्वेज और उसका डायलेक्ट और सब डायलेक्ट, तो वहां तो कोटियां ऊपर नीचे के हिसाब से बनाते हैं, बड़े छोटे के हिसाब से बनाते हैं। यहाँ बड़ा छोटा, चाहे औप पुराण ही क्यों न हो, बड़े छोटे का सवाल नहीं होता। सवाल यह है कि 18 की संख्या बनी रहे, और भी यदि होगा तो कुछ और 18 औपोप पुराण हो सकते हैं, लेकिन वो 18 चलते जाएंगे। या आधुनिक काल तक भी पुराण लिखे जाते रहे हैं, 19वीं शताब्दी तक। या जो महापुराण है उनमें 19वीं शताब्दी तक परिवर्धन पल्लवन तो व्यास करते ही रहे। अब जो व्यास हो गए उनको अधिकार है, वो उसमें जोड़ेंगे तो उसमें विक्टोरिया चरित्र रानी विक्टावती के नाम से अगर जोड़ देंगे तो ये उनको अधिकार है, तो वो आ जाएगा। तो 18 महापुराण, 18 उपपुराण और फिर 18 औपपुराण हो जाते हैं। और 18 औपपुराणों की सूची भी मिलती है, पर उसमें भी बड़ा घालमेल है। औपपुराणों की भी जो सूची है उसमें कुछ तो महापुराण ही आ गए, और कुछ उपपुराणों में जो परिगणित हैं वो भी आ गए, कुछ एकदम नए भी आ गए। औपपुराण जो गिनाए हैं इन्होंने, बृहद विवेक नामक एक ग्रंथ है, उसमें औप पुराण गिनाए गए। उसमें सनत कुमार पुराण को भी औप पुराण माना है। आद्यम सनत कुमारम च नारदीयम बृहच्च यत आदित्यम मानवम प्रोक्तम नंदिकेश्वरमेव च कौर्मम। कूर्म पुराण जो कि महापुराण ही अनेकत्र माना गया है, उसको भी यहाँ औप पुराण माना है। और भागवत, कौर्मम भागवतम ज्ञेयम वसिष्ठम भार्गवम तथा मुद्गलम कल की देव्यौ च महाभागवतम तथा बृहत धर्मम परमानंदम वहन्यम पशुपतिम तथा हरिवंशम ततो ज्ञेयमिदम औपपुराणकम। ये बृहद विवेक इस ग्रंथ की सूची है। इस सूची में कूर्म पुराण जो महापुराण है उसको भी औप पुराणों में गिनाया, भागवत पुराण उसको भी औप पुराणों में गिनाया, और वहन्य पुराण जो कि महापुराणों में निर्विवाद रूप से परिगणित चला ही आ रहा था, उसको भी औप पुराणों में गिनाया गया। परमानंद पुराण, वशिष्ठ पुराण आदि कुछ नए नाम भी इन्होंने इसमें जोड़े। बहुत ही अन्वेषणीय है। और ये जो औप पुराण कुछ गिनाए गए हैं, इनमें जो नए आ जाते हैं, परमानंद आ गया, पशुपति पुराण आ गया, ये अन्वेषणीय है और इनकी प्रतियां कहीं प्राप्त हो सकती हैं, इनको खोजा जाना चाहिए। तो ये औप पुराणों की परिगणना इस प्रकार से की जाती रही है। तब भी हो सकता है कि कुछ छूट जाते हों। और
एक अंतर जो मैं समझता हूँ मोटे तौर पर अपनी समझ से, महापुराण, उपपुराण और औपपुराणों में, कि क्रमशः लोक के निकट ये पहुंचते हैं। महापुराणों से अधिक उपपुराण और उपपुराणों से भी अधिक औपपुराण धरती के पास और भी अधिक निकट पहुंचते हैं। इस देश के विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन विशेष रूप से इनमें किया जाता है, और सारे उपपुराण जो है प्रायः किसी स्थल विशेष से, देश विशेष से संबंधित है। रीजनल कैरेक्टर में प्रादेशिक चरित्र उनका स्पष्ट है। यद्यपि कुछ महापुराणों में भी यह बहुत ही अ, आपातता समझ में आता है कि ये उड़ीसा में लिखा हुआ है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है। जगन्नाथ का वर्णन करेंगे, जगन्नाथ की यात्रा का वर्णन करेंगे, वहां के स्थान बताएंगे, जो कि भागवत पुराण में आपको नहीं मिलेगा, जो कि आपको वामन पुराण या वायु पुराण में नहीं मिलेगा। तो यह उससे मानना पड़ेगा कि उड़ीसा के आसपास, उड़ीसा में रह करके, पुरी में रह करके लिखा जा रहा है, रचा जा रहा है। तो यह स्थल विशेष से संबंध पुराणों का स्पष्ट हो जाता है जब वे किसी तीर्थ विशेष का आंखों देखा जैसा वर्णन करते हैं, वहां के लोकाचारों का वर्णन करते हैं। पर उप पुराणों में यह और भी अधिक स्पष्ट होता चला जाता है। वे घोषित ही करने लगते हैं कि अमुक क्षेत्र का उप पुराण है या अमुक क्षेत्र का पुराण है। और यह परंपरा जितने नाम गिनाए गए, 18 18 18 करके 54 भी यदि हो जाते हैं, 54 के बाहर फिर भी हो जाते हैं, क्योंकि इस सूची में यह छूट गए, उस सूची में यह छूट गए, तो सारा कैलकुलेशन करेंगे तो 54 से तो संख्या बहुत ज्यादा हो ही जाएगी। और जितनी बहुत ज्यादा हो जाए इन सूचियों में, उसके बाद भी बहुत सारे पुराण छूट जाते हैं। श्रीमाल पुराण है, महत्वपूर्ण है। माघ जिस नगर में रहे थे, उस नगर में, उस अब तो बाद में तो कदाचित गांव जैसा रह गया, उसको भीनमाल कहते हैं। और प्राचीन, उसमें अभी भी लगता है कि ये बड़ा प्राचीन कोई नगर यहाँ रहा होगा। तो किसी लेखक का मैंने पूरा संस्करण पढ़ा था, वो भीनमाल पुराण में रहे तो उनको क्या लगता था। माघ महाकवि जिसमें रहे हैं, श्रीमाल पुराण वहाँ लिखा गया। मल्ल पुराण छपा हुआ है बड़ौदा से, प्राच्य विद्या शोध संस्थान बड़ौदा से। तो ये बहुत सारे पुराण जो बाद में मिले, वो हो सकता है कि हिमाद्री के भी बाद 15वीं 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी में बनाए गए हों, और उनका परिगणन प्राचीन ग्रंथों में होने से रह गया हो, लेकिन वो भी पुराण है। और कुछ पुराण तो ऐसे हैं कि स्थल विशेष के भूगोल, इतिहास, परंपराओं, लोकाचारों के संबंध में जितनी अच्छी प्रामाणिक जानकारियां वो देते हैं, वो एकमात्र स्रोत हैं उस स्थान के लिए। अभी भी हमारे लिए उस समय के, उस शताब्दी का जो वह स्थान है, जैसे श्रीमाल पुराण में श्रीमाल नगर क्या रहा होगा, इसकी जानकारी के लिए उसको पढ़ना चाहिए। कल की पुराण है, बहुत ही सुंदर पुराण है। उसमें सिंहल द्वीप का वर्णन है। ये अन्य पुराणों में इस तरह से सिंहल द्वीप का वर्णन नहीं मिलता है। तो ऐसा लगता है जैसे वो वहां रहे हैं और वहां रह करके उन्होंने ये कल की पुराण की रचना की है। तो यह उप पुराणों और औप पुराणों के संबंध में इतनी ही चर्चा करके, और यह आज की चर्चा समाप्त करते हैं। और यथासंभव जितना हो सकेगा मेरी शक्ति में आगे चर्चा जारी रहेगी। कई विद्वानों ने मुझे इस पर अधिक समृद्ध किया अपनी सूचनाओं से, सुझाव भी दिए, और उससे पुराणों के संबंध में मेरी जानकारी कुछ और संपन्न हुई। यह पुराणों की परंपरा, प्रवचनकारों ने जो उसको हाईजैक कर लिया है, उसके उससे पुनरुद्धार उसका करके, और उसको देश की महती ज्ञान परंपरा के रूप में सामने रखने की आवश्यकता है। और जनता को भी अधिक सुशिक्षित करने की आवश्यकता है। पुराणों का उद्देश्य ही यह था कि जनता को जागरूक बनाया जाए, जनता ज्यादा सुशिक्षित हो। और पुराणों का ही उपयोग जनता को भरमाए रखने के लिए यदि होने लगेगा, तो यह तो होता है कि धर्म जो है धारण करने के लिए है,
और उसी का दुरुपयोग लोग करते हैं धरती को और रसातल में ले जाने के लिए। इसलिए इसलिए विचार होना चाहिए कि पुराणों पर कार्य इस दृष्टि से हो कि अध्ययन के, गवेषणा के भी आयाम खुलें और लोक चित्त, लोक मानस और भी अधिक सुसंस्कारित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।